अब पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के संस्थापक एवं संचालक सचिव प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा से अनुरोध करते हैं। आप स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज के अनुज हैं और विगत 50 वर्षों से शिक्षा जगत की अहरनिश सेवा में लगे हुए हैं। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में अनेक वर्षों तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहने के पश्चात छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ शासन ने आपके व्यापक अनुभव और कार्यों का लाभ उठाया है। संपूर्ण भारत के विभिन्न संस्थानों में रामकृष्ण विवेकानंद द्वारा संपोषित सनातन जीवन मूल्यों और आदर्शों पर आपके वक्तव्य होते रहते हैं। आप अनेकों पुस्तकों के लेखक हैं और अनेक ग्रंथों के संपादन का कार्य कर चुके हैं। विगत 30 वर्षों से समाज के अत्यंत पीड़ित और उपेक्षित बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने के रचनात्मक उद्देश्य को लेकर विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय के माध्यम से लोक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में मानव प्रकट संस्थान के निर्देशक हैं, जिनके माध्यम से कोरोना महामारी के आपात अवसर पर भी विभिन्न वेबिनार के माध्यम से जन चेतना जागृति के कार्य में लगे हुए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर अपना वक्तव्य देंगे। प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा जी। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज, श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, अन्य विद्वान वक्तागण तथा इस वेबिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, आज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी निखिलात्मानंद जी का जन्म दिवस है। 85वां उनका जन्म दिवस है। उनकी संक्षिप्त जीवनी आपने वेबिनार के प्रारंभ में ही सुनी है। बड़ा ही विलक्षण उनका जीवन था। वे एक महान साधक थे। आपने यह भी सुना कि जीवन के अंतिम दिनों में अस्वस्थता के कारण जब इलाज के लिए वे वाराणसी के रामकृष्ण मिशन के चिकित्सालय में भर्ती थे, उस समय अचेतावस्था में भी वे रामचरितमानस के पदों का गान कर रहे थे और हरि बोल ऐसे मंत्र का निरंतर जाप कर रहे थे। और ऐसे भगवत चिंतन की अवस्था में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जन्म जन्मांतर तपस्या करने वाले साधकों को ही ऐसी दिव्य मृत्यु बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, जो निखिलात्मानंद जी ने अपने जीवन में प्राप्त की। आज के इस अवसर पर हम उनका बहुत श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, उनके चरणों में अपनी प्रणति विज्ञापित करते हैं और हम सबके मंगल के लिए उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। मेरा विषय है पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र निर्माता के रूप में। शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक में एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है, 12th नाइट नाटक उनका नाम है उस नाटक का, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने कहा है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर महानता थोप दी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम जन्म से महान होने की श्रेणी में रख सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में अनेक उदात्त मानवीय गुणों का समन्वय था। वे तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे अत्यंत प्रभावशील वक्ता थे, सफल लेखक थे, दूरदर्शी इतिहासकार थे, तत्वदर्शी साधक थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे विश्व शांति के अग्रदूत थे और वे
आधुनिक भारत के निर्माता थे। पंडित नेहरू राष्ट्र निर्माता, महापुरुषों के उद्यान में सुंदर खुशबू बिखेरते हुए और ताजगी प्रदान करते हुए एक सुंदर पुष्प थे। उनके व्यक्तित्व में लोगों को अभिभूत कर देने वाला आकर्षण था। वे 50 वर्षों से भी अधिक समय तक भारतीय जनजीवन, समाज और राष्ट्र पर छाए रहे, पर उनका अपने लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र सेवा और विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। वे पढ़ने के लिए विदेशों में गए, अति उत्कृष्ट विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, और जब शिक्षा पूर्ण कर भारत आए तब जीवन में सफलताओं के विविध क्षेत्रों में उनके द्वार उन्मुक्त रूप से खुले हुए थे। वे चाहते तो सफल बैरिस्टर बनकर अपार संपत्ति और यश कमा सकते थे। वे चाहते तो लेखन कार्य में संलग्न रहकर विश्व प्रसिद्ध लेखक बन सकते थे, वैसी योग्यता भी उनमें थी। वे चाहते तो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में इलाहाबाद के आनंद भवन में रहकर, भोग विलास में डूबे रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता सकते थे। वे चाहते तो ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता करके उच्च पद प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने इन सभी सुखी सुविधाओं को त्याग दिया, आमोद प्रमोद के जीवन को त्याग दिया। तन मन धन से ही जनता जनार्दन की सेवा को उन्होंने अपना धर्म बनाया। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वे ब्रिटिश शासन से निरंतर संघर्ष करते रहे। अनेक बार जेल में गए, जेल के भीतर बहुत यातनाएं और यंत्रणाएं उन्होंने सही। अपने आंखों के सामने उन्होंने अपने घर, वैभव और संपत्ति को बर्बाद होते हुए देखा, पर वे अपने लक्ष्य से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए, और अंततो गत्वा इस देश को स्वाधीन बनाकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। पर चैन से सांस लेने का अवसर ही उनके जीवन में आया कहां। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे भारत के प्रधानमंत्री बने, और यहीं से उनके जीवन का एक दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ। और तब देश की डगमगाती हुई नौका को मजबूती से साधे हुए, समस्याओं के तूफान से देश को बचाते हुए विकास के पथ पर ले जाने का महत्वपूर्ण दायित्व उनके कंधों पर आया। उस समय उनका कार्य करना बड़ा कठिन था, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें उत्तराधिकार के रूप में विरोधाभासी मिले थे। राजनीति के क्षेत्र में यह विरोधाभास उन्हें पूंजीवाद और साम्यवाद के चयन के विकल्प के रूप में आया। आदर्श समाजवाद को तो उन्होंने अपनी स्थापना का, अपने राज्य का लक्ष्य बनाया, राष्ट्र का लक्ष्य बनाया, किंतु इस आदर्श समाजवाद की स्थापना के लिए साम्यवाद और समाजवाद किसका चयन किया जाना है, यह चयन करना बड़ा कठिन था। पर उन्होंने साम्यवाद और पूंजीवाद किसी को भी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विकास के लिए अपने आदर्श के रूप में नहीं चुना। उस समय ये दोनों वाद प्रचलित थे विश्व में, एक और साम्यवादी देश थे, दूसरे ओर पूंजीवादी देश थे। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों वादों को किसी को भी राष्ट्र के विकास के लिए नहीं चुना, क्योंकि उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि इन दोनों वादों में अतिवादी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, और किसी एक को राष्ट्र के लिए पूर्णतः चुनना राष्ट्र के विकास को एकांगी बना देना है। अतः उन्होंने इन दोनों अतिवादी प्रवृत्तियों से बचने के लिए भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने उन दोनों के समन्वय से एक ऐसे मार्ग का संधान किया जिसमें साम्यवाद और पूंजीवाद के उत्कृष्ट तत्व तो मौजूद थे, परंतु उनके दोषों का उसमें पूर्णतः अभाव था। और इस प्रकार एक समन्वयकारी मार्ग से उन्होंने राष्ट्र की डगमगाती हुई नौका को बड़ी सुदृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाया। पर देखिए, जब दो विरोधी तत्वों का समन्वय किया जाता है तब उसमें हमेशा प्रशंसा ही नहीं मिलती, आलोचनाएं भी सुनने को मिलती हैं। नेहरू जी इन सब प्रतिक्रियाओं से अवगत थे,
किंतु उनके जीवन में गजब का आत्मविश्वास था, एक ऐसा प्रचंड दृढ़ आत्मविश्वास जो तूफानों और झंझावातों को सहता हुआ भी पर्वतराज हिमालय की भांति अटल और अकंप बना रहता है। अपने इस प्रयास के लिए उन्हें पूंजीवादियों और साम्यवादियों दोनों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। पूंजीवादियों ने उन्हें प्रच्छन्न साम्यवादी बताया और साम्यवादियों ने उन्हें पूंजीवादी गुर्गा कहा, परंतु वे अविचलित भाव से गीता में वर्णित योगी की भांति मानो सब कुछ सहते रहे। गीता में कहा गया है, यथा दीपो निमातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक बिना हिले डुले निष्कंप जलता रहता है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त भी बाह्य व्यवधानों से प्रभावित नहीं होता। देश की हित कामना में निरंतर डूबे हुए नेहरू जी का चित्त भी संसार की आलोचनाओं से अकंप और अविचलित था। राष्ट्र के विकास की एक दूसरी बड़ी समस्या उनके सामने थी और वह थी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा का निर्धारण करना। इस संबंध में भी उन्हें उत्तराधिकार के रूप में विरोधाभास ही मिले थे। एक और उनके समक्ष महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित योजना थी जो केवल कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहती थी, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक आविष्कारों पर आधारित औद्योगिकरण की विशाल योजनाएं भी उनके सम्मुख थीं, जो द्रुत गति से देश के विकास के लिए सक्षम थी। एक और महात्मा गांधी ने उन्हें आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा चित्र दिखाया था जिसमें सारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पर आधारित थी। तो दूसरी ओर पश्चिम के संपन्न देशों ने औद्योगिकरण के चमत्कार के चित्र भी उनके सम्मुख प्रस्तुत किए थे और इन दोनों आर्थिक नियोजन की प्रणालियों के मध्य चयन की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। देखिए, यदि वे गांधीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लेते और देश में ग्रामीण उद्योगों और कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देते तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे शताब्दियों तक गांधीवादी अर्थव्यवस्था के महान प्रतिष्ठापक के रूप में स्थापित हो जाते। पर वैसी स्थिति में हमारा देश औद्योगिकरण की बाढ़ में पिछड़ जाता। तो यहां भी पंडित नेहरू की दूरदर्शिता ने अपना प्रभाव बताया। वे गांधीवादी अर्थव्यवस्था को लांघकर सारे देश में औद्योगिकरण की बाढ़ लाने के लिए सतत प्रयासशील हो गए, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं निकालना चाहिए कि उन्होंने गांधीवादी अर्थव्यवस्था की उपेक्षा की। वे तो समन्वय दृष्टा थे, एकांगिता उन्हें पूरी तरह से असह्य थी। वे देश में औद्योगिकरण की बाढ़ तो लाते ही हैं, किंतु इसके साथ वे गांधी जी के राम राज्य को लाने के लिए ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को भी अतिशय प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रकार एक सुविचारित और समन्वयकारी अर्थव्यवस्था को इस देश में लागू करके इस देश के विकास को बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से नियोजित करते हैं। तो यह नेहरू जी की एक अद्भुत सोच थी और देश के विकास को देने की उनके मन में एक अद्भुत धारणा थी। विश्व शांति के लिए पंडित नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। विश्व शांति के क्षेत्र में पंचशील के सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। पंचशील के सिद्धांतों को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो विश्व में ये जो राष्ट्र आपस में संघर्ष कर रहे हैं उनका संघर्ष बंद हो जाएगा। वस्तुतः 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ था जो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इस पंचशील के सिद्धांतों के महत्व को तो अनेक राष्ट्रों ने स्वीकार किया, पर स्वयं चीन ने इसका उल्लंघन किया। इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो पंचशील है यह एक उच्च धारणा है
और इसे धारण करने के लिए एक उच्चतर मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। देखिए, जब तक मनुष्य पशु है, जब तक उसके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा और ईर्ष्या के भाव भरे हुए हैं, जब तक उसके हृदय में उपनिवेशाकांक्षा के कीटाणु मौजूद हैं, तब तक पंचशील तो क्या, विश्व के सारे सिद्धांत, सारे आदर्श नष्ट सिद्ध होंगे। किंतु जिस प्रकार दैवत्व पशुत्व से पराजित नहीं होता, जैसे दानवता मानवता को समूल नष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार पंचशील की सार्थकता भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। भले ही आज ये विश्व के राष्ट्र पंचशील के महत्व की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, और तभी तो वे महत्व की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वे आपस में लड़ रहे हैं। तो भले ही आज राष्ट्र पंचशील के महत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, किंतु भविष्य में जब ये राष्ट्र वयस्क बुद्धि से परिपूर्ण होंगे और युद्ध की विभीषिका और युद्ध की निरर्थकता को जानकर जब वे युद्ध को त्यागना चाहेंगे, तब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नेहरू के पंचशील में ही उन्हें अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा आश्वासन मिलेगा। पंचशील वह विशाल वटवृक्ष की भांति है जिसकी छाया तले विश्व के सभी राष्ट्र विश्रांति पूर्वक रह सकते हैं। पंचशील वह विशाल जलयान है जिसकी सहायता से युद्ध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों के सागर को पार किया जा सकता है। आज यदि विश्व के राष्ट्र पंचशील के सिद्धांतों का पालन करें तो एक युद्ध विहीन विश्व समाज की स्थापना की जा सकती है, जो सही अर्थों में पंडित नेहरू के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉनसन ने नेहरू के प्रति एक बहुत सुंदर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तो यही कहा कि वर्ल्ड विदाउट वार शुड बी द रियल होमेज टू मिस्टर नेहरू। एक युद्ध विहीन विश्व का निर्माण ही पंडित नेहरू के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। नेहरू जी विशुद्ध रूप से उदात्त मानवीय शील गुणों के संपोषक थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि प्रेम और सहिष्णुता की भावना से ही कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसीलिए उन्होंने किसी विशेष धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट नहीं की, जिसके कारण वे बहुतों के द्वारा नास्तिक कहे गए। पर उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की, क्योंकि वे मनुष्य की महत्ता में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी विशिष्ट नामधारी ईश्वर की उपासना नहीं की, पर जनमानस में ही वे ईश्वर के दर्शन करते थे। मानव ही उनका एकमात्र ईश्वर था और उनकी कल्याण साधना ही उनकी एकमात्र ईश्वर की पूजा थी। स्वामी विवेकानंद ने देश के युवकों का आह्वान करते हुए कहा था, अरे तुम्हें ईश्वर को खोजने कहाँ जाना है? क्या गरीब, अनाथ और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा किनारे बैठकर कुआं क्यों खोदते हो? तो इस प्रकार पंडित नेहरू ने स्वामी विवेकानंद के संदेश को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा। उन्होंने भारतवासियों को ही ईश्वर माना और उन्हीं की सेवा और समृद्धि के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। स्वामी जी ने कहा था कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। नेहरू जी ने इस संदेश को भी अपने जीवन में उतार कर बताया। अपने वसीयत में उन्होंने अपने शरीर के अवशेष को भारत की मिट्टी में मिला देने की इच्छा प्रकट की थी। राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदेशों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा। राष्ट्र देवता की भक्ति का जो आदर्श स्वामी जी ने रखा था, नेहरू जी ने जीवन के अंतिम समय तक उसे अपने जीवन में साकार किया। राष्ट्र के कल्याण के लिए निंदा और अवमानना का विष उन्होंने स्वयं पिया और उसके बदले देशवासियों को हमेशा अमृत ही प्रदान किया। ऐसे राष्ट्र निर्माता मनुष्य के प्रति कोटि कोटि श्रद्धांजलि। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया। आप सबके प्रति आभार।